हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं UPTET 6 to 8 नवंबर 2011 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका पहला भाग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये सॉल्व कराया जा चुका है। अब ये दूसरा भाग है, इसका भाग सेकंड, भाग द्वितीय। इसमें देखिए, इसका कुछ सोचना है इससे संबंधित। इस भाग में 3 भाषाओं के प्रश्न हैं, प्रत्येक भाषा में 30 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से करना है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का। अन्य 2 भाषाएं अंग्रेजी अथवा उर्दू में से किसी एक का उत्तर द्वितीय भाषा के रूप में आप लोग अपने आवेदन पत्र में जो भी सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। अभ्यर्थी को कुल 60 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें प्रथम भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन 31 से ये 60 तक है, और सेकेंड लैंग्वेज सेकेंड का 61 से 90 तक का। तो अभी ये प्रथम भाषा हिंदी का हम लोग ये अनिवार्य वाला, जिसमें कि कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य, इसको करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें पहला है इस वीडियो का क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची चुनिए। तो महादेव का इसमें स्टूडेंट्स पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर है, और महादेव के अन्य भी पर्यायवाची होंगे, जैसे शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली आदि। जबकि गरुड़ ध्वज और नारायण, विश्वम्बर ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का विग्रह, इसमें यथाशीघ्र का समास विग्रह होगा जितना शीघ्र हो। अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इसमें अमूल्य शब्द क्या होगा? तो इसमें स्टूडेंट्स अमूल्य शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। अमूल्य शब्द इसमें विशेषण होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा गुण है और उसकी विशेषता अमूल्य है, अतः यहाँ पे अमूल्य में विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है हवा धीरे धीरे बह रही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया की विशेषता, उसकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के घटित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध व स्वीकृत को दर्शाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो योग ऋण शब्द इसमें हो जाएगा चक्रपाणी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र धन पाड़ी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु होता है, तो ये चक्रपाणी यहाँ पे योग रूढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए। इसमें जगन्नाथ में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, क च ट त प, यहाँ पे क च ट त प के बाद अगर म या न आए तो ये 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। ये सारे, अगर ये इन 5 के बाद म और न आए तो ये इनके आगे के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब क जो होगा ये अंग में बदल जाएगा, च होगा ये इसमें अड़ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर जगत धन नाथ, तो इसका ये हो जाएगा जगन्नाथ।
यहाँ पे हो जाएगा जगत धन नाथ का हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, तो ये त के स्थान पर ये यहाँ पे न हो गया। इसी तरीके से इसमें वाक्मय का हो जाएगा वांगमय, उत्धन नति का हो जाएगा उन्नति। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मोर का तत्सम शब्द इसमें मयूर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि उपसर्ग चुनना है। ये अभिशाप का उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन डी दिया गया है अभी। ऑप्शन डी अभी यहाँ पे इसका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिशाप में शाप जो है ये मूल शब्द है और उसमें अभी उपसर्ग लगाने से अभिशाप शब्द बना है जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप यहाँ पर हो जाएगा ईर्ष्या। ऑप्शन ए सही है। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो स्टूडेंट चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशाकर। निशाकर यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। और भी हैं चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति और ये सभी हो गए चंद्रमा के पर्यायवाची। जबकि तरणी जो यहाँ पर है सी वाला ये सूर्य का पर्यायवाची है। निशाचर जो है ये राक्षस का पर्यायवाची है। और कृषाणु जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का। अगला क्वेश्चन है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इसमें उपर्युक्त वाक्य में कारक बताइए पूछा है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कर्म कारक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति परसर्ग चिन्ह को है। बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। इसके नियम बताना, सुलाना, कोसना, पुकारना इत्यादि हैं। क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। कर्म के साथ को विभक्ति लगेगी। जैसे है ना कर्ता ने, कर्ता में ने विभक्ति होता है। कर्म को इसमें को विभक्ति होता है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया तो यहाँ पर ये कर्म कारक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार शब्द निम्न में से यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। यहाँ प्रत्येक खंड के दो शब्द हैं और दोनों सार्थक हैं। नेक्स्ट है अजायब घर है। अजायब घर इसमें से पूछा है इन चारों में से क्या है। तो अजायब घर का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संकर शब्द है अजायब घर। तो अजायब घर दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द जो है होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। और अजायब घर शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का। संकर शब्द के अन्य इसमें ये दो भाषा के अलग अलग हो गए और इसीलिए ये दोनों जब मिलकर एक शब्द का प्रयोग ये बना रहे हैं तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। और भी उसका उदाहरण होगा संकर शब्द के टिकट घर, बम वर्षा, अदालत घर। अगला है कि आचार का विलोम शब्द है। इसमें से इन चारों में से आचार का विलोम शब्द क्या होगा। आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। नेक्स्ट है दुस्साहस। दुस्साहस का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस का उपसर्ग होगा ऑप्शन ए दुस। ये इसका सही उपसर्ग होगा। उपसर्ग उस शब्दांश से अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कलश। ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये शुद्ध वाक्य है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती का या सौभाग्य कांचड़ी का प्रयोग होता है शब्द का, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री, पत्नी या वधू के लिए होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद हो जाएगा भानुधन उदय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। तो शुद्ध रूप इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये द्रव नहीं है। ओके, यहाँ पे धन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी द्रव नहीं है। धन का पर्यायवाची शब्द है द्रव्य, संपदा, दौलत, जबकि द्रव समस्त तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, चौराहा का कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौराहा द्विगु समास। इसमें चार राहों का समासार, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द, तो इसमें हो जाएगा पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए हो पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तनय, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुता, ये आपका दिया गया है, सुता, दुहिता, आत्मजा और बेटी, तनुजा, तनया, ये सब है पुत्री का पर्यायवाची शब्द। जबकि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनय, बेटा, सुत, आत्मज, तनुज इत्यादि। इसमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन सी सलील। सलील जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, अरविंद, पंकज, जलज, शतदल, अंबुज, नलिन, तामरस इत्यादि ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि सलील जल का पर्यायवाची नहीं है। जल के और भी पर्यायवाची हैं, नीर, उदक, पानी, अंबु, तोय, जीवन, वारी, मेघ, पुष्प इत्यादि। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सलील। अगला क्वेश्चन है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो। जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति ये हो जाएगा जिसकी मत झट सोचने वाली के लिए एक शब्द ऑप्शन बी। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी कि नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि, तथा वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए के लिए एक शब्द दूरदर्शी होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्गुण संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा निह धन गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, ह
हो तो विसर्ग स्थान पर र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी पूजनीय। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए अनुज, और सबको जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं तथा 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुरस्कार। नेक्स्ट है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द का प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे आवट। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्द के पीछे जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस सेक्शन का भी, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो इसमें अपादान कारक होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक होगा। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है और कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। और इसके अगर आप पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस के वीडियो को, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पार्ट है। और आप लोग इस चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी न्यू अपडेट्स हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग तैयारी करते रहें एग्जाम्स की। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।